क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी। ठीक है, इसे हम करने वाले हैं। प्रीवियस 2 पार्ट्स की आपको चैनल पर इजीली मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में आप क्लिक कर लें। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लगा दूंगी, नहीं लगाऊंगी तो तब भी इजीली मिल जाएगा आपको। एक्सरसाइज 3.1 या क्लास 9 मैथमेटिक्स लिख दीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है, आपके दिमाग में सबसे पहले ये आ रहा होगा कि भाई लास्ट क्वेश्चन हमने क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, एलसीएम किया था, हम यहाँ भी यही करते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना। देखिए यहाँ पर कुछ और भी सिंप्लीफाई होते हुए नजर आ रहा है। चैप्टर 4 में पहले इसीलिए करवा देती हूँ ताकि चैप्टर 3 इजीली समझ में आए। चैप्टर 4 फैक्टराइजेशन पूरा कंप्लीट जो है मैंने समझाया हुआ है, आपको चैनल पर मिल जाएगा। अब देखिए इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, फैक्टराइजेशन कैसे हो रही है। आप नोटिस करें कि इस पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस देखी है, नहीं देखी है, तो आप लोग चैप्टर 4 जो है पहले सीख लें। ठीक है, 4.1 से ही आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि इसमें कॉमन और फॉर्मूलास लगाए हुए हैं। वाई स्क्वायर माइनस 25, तो आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में पहले बना लें। अब इसको बी की वैल्यू बनाना है तो 5u और स्क्वायर बाहर लेना होगा आपको। ठीक है, यहाँ भी कुछ हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। देखें इन दोनों में y कॉमन है। कम से कम कितना y कॉमन है, एक y कॉमन है। आप मिनिमम वाले को देखते हैं, y आपने कॉमन लिया, यहाँ पे बचा y क्योंकि 2 थे इसके पास। यहाँ बचा सिर्फ और सिर्फ 5 क्योंकि एक ही y था जो कि कॉमन आ गया है। ठीक है, यहाँ पर देखें 5 भी कॉमन, y भी कॉमन। ठीक है, हमने 5 भी कॉमन लिया, y भी कॉमन लिया। इसके पास से 5y गया तो एक y बच गया। इसके पास से 5y गया तो 1 बचा। जब कुछ नहीं बचता तो 1 बचता है, टेबल की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ तक काम हो गया। अब क्या करें, अब क्या करें, आप ये करें कि ऊपर जो आपने ये टी बनाई थी ना वैल्यूज, इस पर जरा फॉर्मूला लगा दे। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे स्टूडेंट्स, ये रहा फॉर्मूला आपका। नाम तो सुना होगा इस फॉर्मूले का। ठीक है, नहीं सुना है तो देख लें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ओके, अब आप देखें कि ये इस फॉर्म में है तो फॉर्मूला खोलना है। तो ये हो जाएगा ए प्लस, अच्छा ए प्लस बी क्या लिख रही हूँ मैं, लिखूंगी वाई प्लस 5। ओके, और y माइनस 5 इस तरह। ओके, अब ये y ऐसे ही है एंड ये y भी ऐसे ही है। इसके पास y माइनस 5 भी सी 5y y माइनस 1। ओके, अब देखिए कुछ तो सिंप्लीफाई हो रहा होगा। देखिए हम यूं तो कटिंग नहीं कर सकते, लेकिन हम यूं देख सकते हैं कि कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। तो आप देखिए y माइनस 5 और y माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ होता तो प्लस के साइन की वजह से नहीं हो पाता कैंसिल। ठीक है, मैथ्स के रूल्स को बहुत बारीकी से समझना जो है वो जरूरी होता है। और बस ये बेसिक रूल समझ में अगर समझे आपको पूरी मैथ्स आ गई। अब देखिए आपके पास जो रिमेनिंग है वो y प्लस 5 है। ब्रैकेट लगाने की नीड तो नहीं थी, y है और यहाँ पर y है एंड यहाँ पर आपके पास है 5y y माइनस 1। ऐसा ही, अच्छा नहीं, इसमें भी आप देखिए y और y कैंसिल हो रहे हैं, ये भी मैंने अभी देखा। तो यहाँ पर है 5y माइनस 1। इस 5y माइनस 1 को आप यहाँ यू लिखते हैं। अच्छा, अब आप करेंगे एलसीएम जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था। अगर आपने क्वेश्चंस देखें, ये यू इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा एंड देन ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब देखें 5y पहले मल्टीप्लाई कर दें, इसको समझें, ये हो जाएगा कुछ इस तरह का। 5y ज़ा 5y और 5। अब इसको मल्टीप्लाई करें इससे, या लिख दें एक जगह कि आप 5y माइनस 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं y प्लस 5 से, और इसको ऐसे ही कर दें y ज़ा y स्क्वायर। क्या लिखना, या अगर हम स्टेप कर ही रहे हैं जब इतनी मेहनत हो ही रही है, सॉरी यहाँ पे y नहीं बचा, अब यहाँ पे 1 बचा है, कट हो गया था ना। आप लोग बोल रहे होंगे कि मिस y आपने दोबारा लिख दिया। ठीक है, अच्छा ये y 1 ज़ा y, इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। ओके, इसमें आप क्या करें, 5y को मल्टीप्लाई करें तो ये जगह 5y और ये होगा y माइनस 1। अब आप क्या करें, मल्टीप्लाई करें 5y को y से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 5y स्क्वायर। 5y को 5 से करें प्लस 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 25y माइनस प्लस माइनस 5y माइनस प्लस माइनस 5 5 से 25 प्लस y एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई नहीं करें क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने से और कॉम्प्लिकेशन ही होगी, सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी। सही है, ये 5y स्क्वायर को आपको स्क्वायर में वैल्यू नजर आ रही है, नहीं आ रही है तो आप 5y स्क्वायर को एज इट इज लिख दें।
अब यहाँ पर करते हैं +25 प्लस माइनस -25 में से 5 कर तो आपके पास आंसर आएगा 20। प्लस का 20 प्लस का 20 और प्लस का y, एक y ऐड होगा +21y -25 ऐसे ही रहेगा और ये वाली वैल्यू जो है 5 y -1 ये भी ऐसे ही रहेगी। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे पार्ट 4